150 करोड़ का देश है। जी। तो इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। ये जो लोग जिहाद के नाम पर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये जिहाद नहीं, आतंकवाद है। हमने 2 टुकड़े कर दिए उसके, हाँ। जब नहीं कुछ पाकिस्तान कर पाया, अभी क्या कर लेगा पाकिस्तान। आतंक फैलाया जा रहा है इस्लाम को बदनाम करके। आपको लग रहा है ये लोग जन्नत जाने की तैयारी कर रहे हैं? इस्लाम का नाम लेकर जो ये इस्लाम की बात कर रहे हैं, ये इस्लाम नहीं है। इन्होंने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है। अगर हम उनकी तरफ मुंह करके थूक भी देना 150 करोड़ लोग, तो पाकिस्तानी वैसे ही खत्म हो जाएंगे। जो पहलगाम की घटना हुई, आपने जिस तरीके से देखा पूरा दृश्य, पूरे देश में माहौल उसको लेकर बड़ा गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश से जो है देश में वापसी किए। इन मामलों को लेकर सबसे पहले तो इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे, जो कलमा को लेकर जो है बदनाम कर रहे हैं इस्लाम को, उसको लेकर क्या आप सोच रहे हैं, कैसे घटना को पूरा देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो घटना हुई है ये बहुत दुखद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज पूरा देश एकजुट है इस मामले को लेकर। कश्मीर जहाँ तरह तरह की आवाज़ें उठती थी, आज वो कश्मीर भी पूरा का पूरा इस घटना को लेकर देश के साथ है, सरकार के साथ है। किसी भी तरह की कोई आवाज़ इसके खिलाफ नहीं है। सवाल ये है कि ये जो आतंकवादी घटना हुई है, इसको जो इस्लाम के नाम पर किया गया है, हाँ। ये बड़ा दुखद है, क्योंकि इस्लाम तो ये चीज़ें कहता ही नहीं है। जी जी। इस्लाम तो ये कहता है कि जिसने किसी बेकसूर को मार दिया, उसने समझो पूरी इंसानियत को मार दिया। जी जी। और इस्लाम तो ये कहता है कि अगर कोई आदमी किसी का पड़ोसी भूखा हो जी। और वो पेट भर खाए, तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। जी। फिर वो इस्लाम निहत्थे लोगों को मारने की बात कैसे कर सकता है। ये जो लोग जिहाद के नाम पर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये जिहाद नहीं, आतंकवाद है, दहशतगर्दी है। इसका हम कंडम करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ये जो लोग इसमें लिप्त हैं, ये जहाँ से भी इनके जो कॉन्टैक्ट हैं, उन तमाम को जो है चिन्हित करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन रशीदी साहब, ये हो रहा है कि पूरे देश में इस घटना को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं, जो लोग मारने, जिस तरीके की घटना हुई, कलमा नहीं पढ़ पाए इसलिए मार दिया उनको, वो इसके पीछे बताते हैं कि हम जन्नत जाएंगे, खुदा का काम है। ऐसा कुछ है क्या कुरान में, ये कि जो लोग कलमा नहीं पढ़ रहे हैं या जिस तरीके से चीज़ें की जा रही हैं, आतंक फैलाया जा रहा है इस्लाम को बदनाम करके, आपको लग रहा है ये लोग जन्नत जाने की तैयारी कर रहे हैं? जन्नत इससे मिलता है ऐसी चीज़ें करने से? नहीं, मैंने बोला ना कि ये तो इस्लाम तो है ही नहीं। इस्लाम का नाम लेकर जो ये इस्लाम की बात कर रहे हैं, ये इस्लाम नहीं है। इन्होंने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है। बेकसूर निहत्थे लोगों को मारना, ये कौन सा धर्म कह सकता है कि ये ठीक है? कोई सा भी धर्म नहीं कह सकता। जी। और ये लोग जो जन्नत की आस लगाए बैठे हैं, हाँ। जन्नत तो इनसे कोसों दूर रहेगी, इनको जन्नत की हवा भी नहीं आएगी। इस्लाम के नाम पर जो ये कर रहे हैं, जो मुसलमान को, इस्लाम को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत गहरी साजिश है। आपने देखा कि पाकिस्तान के जो जनरल मुनीर थे, उनका 4 दिन पहले बयान आया कि हिंदू मुसलमान जो है एक साथ नहीं रह सकता, और फिर अचानक ये घटना हो जाती है। और उसको जिस तरीके से अंजाम दिया गया कि मुसलमान को छोड़ दिया और हिंदू को मार दिया, तो वो कहीं ना कहीं देश के अंदर हिंदू मुसलमान को अलग करने की एक साजिश थी। और उस साजिश को हिंदुस्तान के सभी लोगों ने, मैं समझता हूँ, नाकाम कर दिया है। जैसे सभी लोग एकजुट होकर इस हमले के खिलाफ खड़े हैं, और सब इनको दहशतगर्द मान रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा संदेश है पूरी दुनिया के लिए कि देखो, हिंदुस्तान का हर नागरिक इस हमले के खिलाफ है। कोई हिंदू मुसलमान यहाँ करने की कोशिश नहीं कर रहा है। कुछ लोग हैं, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, मैंने भी एक वीडियो देखी है अभी, पता नहीं कौन सी सेना है वो करके, उसने बोला कि हमने दो नहीं TRF नहीं, कि हमने 2 कटवों को मार दिया है। अच्छा। और इन 26 का बदला 2600 से लेंगे। ये इस तरह के कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे देश में, जो कहीं ना कहीं हमारे भाईचारे को, हमारी एकता और अखंडता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इन लोगों पर भी सरकार को नज़र रखने की ज़रूरत है। लेकिन धारा 370 हटने के बाद जो है अमित शाह ने कहा कि
जो है खुशहाली आ गई है कश्मीर में, कोई भी जा सकता है, कुछ नहीं होगा। उसके बाद कई लोग अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भी सवाल उठा रहे हैं, और आप जब कह रहे हैं चीज़ें कंडेम करने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग आप पे भी कमेंट करेंगे कि मौलाना रशीदी साहब भी जो है अब पक्ष ले रहे हैं। आप क्या कहेंगे, मोदी की सरकार में सुरक्षित हैं, जनता सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को भारतीय के तौर पर? नहीं, देखिए, ये जो हमला हुआ है यहाँ तो हर आदमी को एकजुट होना ही पड़ेगा। ये बात देश की है, यहाँ बात सरकार की है ही नहीं, यहाँ बात एक दूसरी पार्टी की है ही नहीं, यहाँ बात हिंदू मुसलमान की है ही नहीं। जी जी। ये हमला जो है जहाँ से हुआ, जैसे हुआ, हर आदमी जानता है ये कहाँ से हुआ, किस तरह से हुआ है। तो उसके लिए हम ये थोड़े कह सकते हैं कि भाई हम सरकार के खिलाफ बिगुल बजा के खड़े हो जाएं, या कोई आदमी ये कहे जी ये तो सरकार की विफलता है, हमारी एजेंसियों को, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है, देखिए इतना बड़ा देश है, हाँ। 150 करोड़ का देश है जी। तो इस तरह की घटनाएं ये हो जाती हैं, हो सकती हैं। लेकिन उसके लिए हम ये कहकर अपने देश को अलग थलग कर दें और अपने देश के खिलाफ खड़े हो जाएं, अपने देश की सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो ये तो इंसानियत नहीं है। अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो हमें ऐसे बुरे वक्त में सरकार के साथ रहना होगा, सरकार के साथ रहना चाहिए जी। और सरकार के साथ उसके कंधे से कंधा मिलाकर जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है उनके खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। और खड़े हैं, आज सारा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है, सारे मुसलमान खड़े हुए हैं। बल्कि हमने तो ऐलान किया था कि जुमा की नमाज में सभी लोग इसकी निंदा करें और इमाम लोग जितने भी हैं तमाम मस्जिदों में, और मस्जिदों के बाहर निकलकर बाकायदा प्रदर्शन करें इसके खिलाफ कि भाई ये जो लोग हैं इनको कड़ी सज़ा होनी चाहिए। आपसे ये जानना चाहें कि जो इस्लाम के नाम पर जो आतंकी चीज़ें कर रहे हैं, या जो जिस तरीके से लोगों को मार पीट रहे हैं या चीज़ें हो रही हैं, आपको लगता है कि क्योंकि आपको लाखों लोग सुन रहे होते हैं, आपको जानते हैं, क्या ऐसा कुछ इस्लाम में लिखा है जो ये हरकतें कर रहे होते हैं, या टूरिस्ट वहाँ पर जो गए थे घूमने के लिए, उनका नाम पूछना, उनका कलमा पढ़वाना, उसके बाद उनको मार देना इसलिए कि वो हिंदू हैं और वो कलमा नहीं जानते हैं, ऐसा कुछ इस्लाम में लिखा है क्या? आपसे जानना चाहें, क्योंकि आपको लाखों लोग जब सुन रहे होंगे, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैंने बताया उसको पहले कि इस्लाम नहीं है ये जो लोग कर रहे हैं इस तरह की हरकतें, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम निहत्तों पर वार करना नहीं बताता। इस्लाम तो वो है जो मोहम्मद साहब ने जो जंगें लड़ी हैं उसमें भी मोहम्मद साहब ने एक बड़ा कड़ा संदेश दिया कि बूढ़ों पर, औरतों पर और बच्चों पर हाथ नहीं उठाना। हाँ। इस्लाम तो ये है। हाँ। इस्लाम ये नहीं है कि निहत्ते बेकसूर बच्चों को, औरतों को मार दिया जाए। वहाँ क्या हुआ? वहाँ किसी ने औरत को या बूढ़ो या जवान को देखा है? वहाँ तो गोलियां चली हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये तो इस्लाम कहता ही नहीं है। इस्लाम के अंदर तो ये है कि अगर सामने से तलवारबाजी भी हो रही है, गोलीबाजी भी, जंग भी है, तो जंग में भी औरतों पे हाथ नहीं उठाना, जंग में भी बच्चों को नहीं मारना, जंग में भी बूढ़ों को नहीं मारना, ये सारी चीज़ें इस्लाम सिखाता है। अब आतंक की हरकतें करते हैं, मैं फिर कहता हूँ, उन्होंने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं, इस्लाम को समझा ही नहीं, इस्लाम को समझा नहीं। यकीनी तौर पर जब जन्नत जाना चाह रहे हैं रशीदी साहब, फिर रोक रहे हैं उनको, वो इसीलिए तो कर रहे हैं सारी चीजें कि जन्नत हम जाएं, और रशीदी साहब नहीं चाहते कि जन्नत जाए वो लोग। नहीं, जन्नत जाने का जो काम होगा, अगर वो काम करेंगे तभी तो जन्नत जाएंगे ना। अगर जन्नत जाने के खिलाफ काम करोगे आप, दोजख में जाने के, नरक में जाने के, और स्वर्ग की चाह रखोगे, तो कैसे होगा? उसको स्वर्ग के काम भी करने पड़ेंगे ना। हाँ। जो इस्लाम में बताया गया है कि स्वर्ग जाने के, जन्नत जाने के ये काम है, तो वही काम करने पड़ेंगे। अगर उनके खिलाफ करोगे, इस्लाम के खिलाफ बातें करोगे, तो फिर स्वर्ग कहाँ से मिल जाएगी, जन्नत कहाँ से मिल जाएगी? फिर तो भारत सरकार को भी चैलेंज किया जा रहा है, मोदी का स्पेशली जो है नाम लेके कहा गया कि जाके मोदी से बता देना। लग रहा है कि मोदी जी एकदम से फेल हो चुके हैं आतंकियों को जवाब देने में, चैलेंज किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, फेल नहीं है। वक्त वक्त पे सरकार ने, हमारी सरकार सक्षम है, हमारी एजेंसियां सक्षम है, हमारी आर्मी सक्षम है, हम हर तरह से मजबूत हैं। यही वजह है कि आज देखो पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। हाँ। चाइना भी कहीं ना कहीं उसका साथ छोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये हमारी सरकार की और हमारी आर्मी की ताकत है। तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम बिल्कुल एकजुट हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एकजुट हैं, अपने देश के साथ खड़े हैं। जब भी कोई बुरा वक्त आएगा, हम देश के साथ थे, देश के साथ हैं और देश के साथ रहेंगे। लेकिन मौलाना साहब, ये कहा जा रहा है कि मोदी जी को और अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, और यहाँ तक रॉबर्ट वाड्रा जो कांग्रेस के, आप जान ही रहे रॉबर्ट वाड्रा को,
उन्होंने यहाँ कह दिया कि भाई इस देश में मुसलमान परेशान है, जिसका बदला वहां पर लिया गया, और यही संदेश देने की कोशिश की गई कि जो है देश का मुसलमान परेशान है, इसलिए ये हथियार उठाकर जो है सबक दे रहा है, सिखा रहा है मोदी को। नहीं, देश के मुसलमान अगर परेशान है और वहाँ संदेश, ये तो संदेश नहीं दिया गया। अगर ये होता फिर ये कहा जाता कि भाई देश के मुसलमानों को आप परेशान कर रहे हैं इसलिए हम हिंदुओं को मार रहे हैं। हाँ जैसे एक वीडियो मैंने बताई आपको, हाँ, बिल्कुल। वो इस तरह के बेतुके बयानबाजी कर रहे हैं। हाँ। है कुछ लोग, मैंने बताया ना कि कुछ एलिमेंट हैं इस तरह के। दूसरे ये है रॉबर्ट वाड्रा या कोई भी जो सियासी विपक्षी पार्टियां हैं, जी। वो जाहिर बात है इस तरह की बातें करेंगे। हाँ। एक तेजस्वी ने भी एक ट्वीट किया है, एक फोटो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का हंसते हुए दिखाया है कि दोनों हंस रहे हैं कि ये कैसा हमले के बाद कि कैसे वो है। इस तरह की बातें देखो, ये राजनीतिक चीज़ें हैं, ये होती हैं, होती रहेंगी। लेकिन जहाँ देश का सवाल होगा फिर रॉबर्ट वाड्रा भी, तेजस्वी यादव भी और सारे जितने विपक्षी दल हैं आपको सरकार के साथ नजर आएंगे। आप क्या कहेंगे, एक लास्ट संदेश आपकी तरफ से क्या रहेगा? जो लोग आतंक के नाम पर ये चीजें कर रहे होते, पूरे देश का माहौल बिगाड़ रहे होते, अब पाकिस्तान का भी जो है खाना दाना बंद कर दिया गया, हुक्का पानी, क्या कहेंगे? पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जंग की तैयारी कर रही है भारत, और हम भी मुंहतोड़ जवाब देंगे, लग रहा कह रहे हैं कि बर्बाद कर देंगे भारत को, वो भी कह रहे हैं। पाकिस्तान को हमने पहले भी देखा है, 71 की जंग में हमने देखी है, 65 की जंग में हमने देखी है, हमने देखा है सब कुछ। उसमें कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं है। हमने 2 टुकड़े कर दिए उसके। हाँ। जब नहीं कुछ पाकिस्तान कर पाया, अभी क्या कर लेगा पाकिस्तान? देखिए, कमज़ोर आदमी कोई भी हो, जब आप उसको एक तमाचा मारेंगे ना तो वो यही कहता है बिलबिला के कि दोबारा मार के देखो, दोबारा मार के देखो। हालांकि उसको बदला लेने की हिम्मत नहीं होती उसके अंदर। हाँ। लेकिन वो कहता है, ये बताने और जताने की कोशिश करता है कि नहीं मेरे अंदर ताकत है। फिर उसको लगता है, फिर कहता है दोबारा मार के देखो, तीसरी बार मार के देखो। तो ये कमज़ोर आदमी की अलामत है जो ये कहता है कि हम हैं, हम ये कर देंगे, वो कर। वो करने वाले कुछ नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। 150 करोड़ का देश है, अगर हम उनकी तरफ मुंह करके थूक भी दें ना 150 करोड़ लोग, तो पाकिस्तानी वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान का कोई अस्तित्व नहीं है, वहाँ का बच्चा बच्चा कर्जे के अंदर है, सारी दुनिया का उन्होंने कर्जा लिया हुआ है। वहाँ की जीडीपी आप देखो क्या पोजीशन है। हाँ। वहाँ मस्जिदों में बम फटते हैं, शिया सुन्नी की लड़ाई अलग होती है, वहाँ तरह तरह की चीज़ें हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, पाकिस्तान का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर सेना ने बदला लेने की सोच ली हिंदुस्तान की सेना ने, तो फिर वो टिकेगा भी नहीं, वो कहीं भी नहीं टिकेगा। तो कहते हैं ना, एक मिसाल है कि अगर मैंने तमाचा मार दिया तो आधा मरे हुए के ऊपर लगेगा, वो पोजीशन है पाकिस्तान की हिंदुस्तान के सामने।